भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने को लेकर हाथ कुमारी सैलजा का है। क्या कुमारी सैलजा की वजह से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की कमान नहीं मिल पा रही है? क्या कांग्रेस हाईकमान अब परिवारवाद को तोड़ता हुआ नजर आएगा? क्या हरियाणा से इसकी शुरुआत की जाएगी? क्या हरियाणा में हुड्डा परिवार का अंत हो जाएगा, या फिर कुमारी सैलजा की नाराजगी के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? दरअसल 6 मार्च को दिल्ली में विधायकों की बैठक कांग्रेस हाईकमान द्वारा बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाता है। इसके बाद राहुल गांधी गुजरात जाते हैं और गुजरात में जाकर उनके भाषण में लीडरशिप को लेकर 2 तरह के बयान दिए जाते हैं, जिसके बाद सीधा अर्थ यही निकाला जा रहा है कि हरियाणा में अब लीडरशिप को लेकर दबदबा परिवार वालों का नहीं रहेगा, यानी कि जो गुटबाजियां चल रही हैं इसका भी अंत होगा और जो कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी को समर्थन दे रहा है उसका भी खात्मा होगा। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गाज गिरेगी या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए कई सवाल बन जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, हरियाणा की राजनीति में देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो चुका है और विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर कैबिनेट विस्तार से लेकर मंत्रालय बंटवारों तक की बात करें हर फैसला कर लेती है और हाल ही में अभी निकाय चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर चुनाव जीत जाती है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन 20 सालों में अब तक देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे हरियाणा में नजर आ रही है, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाता है। क्या कमियां नजर आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसकी सबसे बड़ी वजह हो सकते हैं? देखिए नाजमीन, हरियाणा में लगातार कांग्रेस पार्टी के पास ताकत रही है और देखिए इस ताकत को नकारा नहीं जा सकता। आपने देखा जब कह सकते हैं आम चुनाव हो रहा था उस समय भी ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी। लेकिन आपने देखा कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ जीती बल्कि 2-3 सीटों पर बहुत क्लोज मार्जिन से बीजेपी जीत पाई, यानी कि पूरी लड़ाई टक्कर की वहां पर नजर आई थी। आप जरा विधानसभा चुनावों में देखें, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को लगभग बीजेपी के बराबर वोट मिला, यानी कि जो लोग हैं, जनता है, वो कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहती है। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि नेता नहीं चाहते कि जनता हमारा साथ दे, क्योंकि यहाँ पर जो जीत सुनिश्चित लग रही थी, जो जीत निश्चित लग रही थी, वहां पर भी यानी कि अपने ही हाथों अपनी सीटें गवाते हुए लोग नजर आते हैं। सैलजा और हुड्डा ग्रुप की लगातार बातें होती हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव की लगातार बातें होती है। चुनाव से पहले 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू में सैलजा कहती है कि मेरी हुड्डा से 2 साल से कोई बात नहीं हुई है। जरा सोचिए, प्रदेश के 2 बड़े नेता जिनके ऊपर दारोमदार है पार्टी को जिताने का, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं नाजमीन की हमारी आपस में कोई बात नहीं होती है। और देखिए जब इस तरह की बातें आप करते हो तो जाहिर बात है, मुझे भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को अब फैसला करना चाहिए कि हुड्डा ही हमारी ज़रूरत है, हुड्डा के दम पर ही कांग्रेस पार्टी चलेगी या हुड्डा से आगे जाकर भी हमें देखना पड़ेगा। बीजेपी से तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। आप जरा देखिए, अनिल भी चिल्लाते रह गए, राव इंद्रजीत चिल्लाते रह गए, लेकिन नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने। अब जरा राजस्थान का जिक्र आप कर लें, मध्य प्रदेश का जिक्र आप कर लें, छत्तीसगढ़ का जिक्र आप कर लें, दिल्ली का जिक्र आप कर लें, जिन चेहरों के ऊपर सबसे अधिक दारोमदार था कि भाई ये मुख्यमंत्री बनना तय है, बीजेपी ने धीरे से उनको साइडलाइन कर दिया और पार्टी के अंदर कोई बड़ी बगावत भी नहीं हुई। आप जरा देखिए, चारों स्टेट में आपने नहीं सुना होगा कि जो बड़े नेता थे उन्होंने अलग दल बना लिया, अलग नाराज होकर चले गए। यही बीजेपी का मैनेजमेंट है जो तमाम चीजों को किस तरह से सहजता के साथ में आगे बढ़ा लेता है, उनको मैनेज कर लेता है। वो गुण बीजेपी का के पास जो है, वो गुण कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं आ पा रहा है या कांग्रेस पार्टी उस पर नहीं चलना चाहती, इसीलिए लगातार पिछड़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ आप जरा जाएं, यहाँ पर वही आपको अशोक गहलोत नजर आते हैं, वही लड़ते हुए सचिन पायलट से दिखाई पड़ते हैं। हरियाणा में आप आज हुड्डा हैं, वो लड़ते हुए नजर आएंगे, भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ में, वो लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो आला के लीडरशिप है, बड़ी जो कह सकते हैं उनकी
जो बड़े नेता हैं वो पार्टी को संचालित करने में अपनी भूमिका उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से अदा करनी चाहिए। और जो नए नेता हैं, जैसा कि हम अगर मध्य प्रदेश का जिक्र करें, यहाँ पर भी अगर जीतू पटवारी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का साथ मिले तो मजबूत कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन मुश्किल ये हो जाती है कि अलग अलग राहें हो जाती हैं, उसी वजह से कांग्रेस पार्टी लगातार कह सकते हैं हार का मुंह देख रही है। क्योंकि जहां भी ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, नेताओं का आपस का जो रवैया होता है, तिफरके होते हैं, वो पार्टी को शिकस्त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तक कहा जाता है, और बी टीम कोई और नहीं बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय चौटाला कहते हुए नजर आते। कहते हैं कि विधानसभा में हुड्डा ने ही बीजेपी को जिताया है और हुड्डा ही नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जीते। जी देखिए नाज़मीन, बिल्कुल किसानों का अगर आप जरा हाल देखेंगे हरियाणा में तो पूरी तरह से बीजेपी से खफा नजर आते थे। अभी भी ऐसा नहीं कि बीजेपी के समर्थन में है। आपको याद होगा अनिल विज जब प्रचार प्रसार करने गए थे उनको वापस भेज दिया था। दुष्यंत चौटाला के तो कई जगह हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिए गए। इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अगर सफलता अर्जित नहीं कर पा रही है तो ये बीजेपी की जीत नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी की पराजय है। क्योंकि इतना बड़ा माहौल मिलने के बावजूद आपको याद होगा कि तमाम मीडिया चैनल्स हैं जो कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस तरह के दावे किए थे अपने जो एग्जिट पोल में कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। कोई जो है उनको 60 सीटें दे रहा था, कोई 65 सीट दे रहा था, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता लगता है कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट जाती है। सीट बंटवारे की बात करें या हम प्रत्याशियों के बंटवारे की बात करें तो लगभग 70 से 75 जो नाम थे वो सिर्फ हुड्डा खेमे के थे। इसी तरह का प्रभाव अगर रहेगा तो जाहिर बात है पार्टी को इस तरह की नाकामी झेलनी पड़ेगी। अब कांग्रेस पार्टी को इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, चाहे शैलजा हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या और भी बाकी नेता हो। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, बेहतर पार्टी को लेकर नहीं चल पा रहे हैं तो उनको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आपस में तालमेल नहीं होगा नाज़मीन, हम या कोई भी जो है वो सफलता अर्जित नहीं कर सकता। और सबको एक तालमेल की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर वो तालमेल कहीं नहीं है। अगर हम बात करें तो सर कई नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी देखे जाते हैं। रघुवीर कादियान का नाम हो, अशोक अरोड़ा का नाम हो, गीता भुक्कल का नाम हो या फिर कुमारी सैलजा के समर्थक विधायक चंद्र मोहन का नाम हो। ऐसे में कुमारी सैलजा भी वजह बताई जा रही है क्योंकि हाईकमान का समर्थन करते हुए नजर आई। तो उन्होंने कहा था कि सवाल देरी पर नहीं खड़े होने चाहिए बल्कि कांग्रेस पार्टी एक रणनीति के तहत फैसला सुनाएगी जब सही वक्त आएगा। अभी सही वक्त नहीं आया है। तो क्या ऐसे में हुड्डा को हटाने की तैयारी, क्या कुमारी सैलजा अपने समर्थकों को जगह दिलाना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मेरे ख्याल से हर्ज नहीं है कहने में कि यहाँ पर दोनों जो हैं वो अपनी कह सकते हैं अपने आप को ज्यादा मजबूत नेता साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं कि मेरी ताकत ज्यादा है, मेरी ताकत ज्यादा है। इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मझधार में फंसी हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी को अगर आगे जाना है तो दोनों नेताओं को एक मंच पर बैठाना पड़ेगा और तमाम आला जो नेता है कांग्रेस पार्टी को उनको मंच पर बैठाना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह से अगर पार्टी चलेगी तो मेरे ख्याल में जीत की संभावनाएं जो है वो लगातार क्षीण होती जाएंगी, लगातार खत्म होती जाएंगी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी शायद अब फैसला कर रही है कि हुड्डा को भी बात की जाए, शैलजा को भी बात की जाए, एक नई तरफ देखा जाए। क्योंकि यहाँ पर किरण चौधरी जिस तरह से चुनाव के ऐन वक्त बीजेपी में जाकर शामिल हो गई थी वो भी एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी आंखें मूंदे रही क्योंकि देखिए जब भी बड़ी लीडरशिप आपकी यहाँ से वहां होती है वोटों का फर्क पड़ता है, लोगों का फर्क पड़ता है। और यही कह सकते हैं कि हाल कांग्रेस पार्टी का भी रहा। क्योंकि जिस तरह से जाट वोट पे बीजेपी ने किरण चौधरी के सहारे कब्जा किया, कांग्रेस पार्टी ने उनको जाने दिया। और ये मेरे ख्याल से पराजय की सबसे बड़ी वजह बन जाता है जब आपके बड़े नेता इस तरह से पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, उनको मनाया भी नहीं जाता। अब अगर ऐसा ही हुड्डा के साथ भी होता है, शैलजा के साथ भी होता है तो पार्टी का जो वोट बैंक ग्राफ है गिरता हुआ दिखाई पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि भाई एक ही पार्टी में है तो क्यों आपस में दुश्मनी करी जाए, एक साथ मिलकर चला जाए। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी को बेहतर तरीके से राह मिल सकती है, नहीं तो यूं ही कह सकते हैं पराजय का सामना करने को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल देखना होगा कांग्रेस पार्टी के गिरते स्तर का कारण क्या गुटबाजियां ही थी और क्या गुटबाजी के आधार पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कमजोर हो रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हाईकमान द्वारा नेता प्रतिपक्ष को लेकर एक ऐसा फैसला भी सुनाया जा सकता है जो किसी को उम्मीद ना हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हटा दिया जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि हुड्डा को ये कहा जाता है हरियाणा में कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा की वजह से है
और अगर कांग्रेस पार्टी है तो हुड्डा, हुड्डा है तो कांग्रेस पार्टी है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस हाईकमान द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।